आदमी पैसे कैसे बचाए, पैसे को अमीर कैसे बनाए, पैसे से पैसे कैसे कमाएं, क्या करें जिससे एक मिडिल क्लास आदमी अमीर बन सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, मिडिल क्लास आदमी पैसे को समझना ही नहीं चाहता है। पैसे क्या होते हैं उसके समझ में ही नहीं आता है कि पैसे की हमें क्या ज़रूरत है। दोस्तों, हम लोगों की तरह जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग पैसे की कोई वैल्यू समझते नहीं हैं। पैसे अगर आ गए तो उसकी कदर नहीं करेंगे, जहाँ मिलेगा वहीं खर्च कर देंगे पैसे की। दोस्तों, आपने सुना होगा एक कौन बनेगा करोड़पति में एक आदमी 7 करोड़ रुपए जीत गया था। करोड़ों रुपए जीत के भी दोस्तों वो अभी भी गरीब है। और इसलिए गरीब है क्योंकि उसको संभालना ही नहीं आता था उतने पैसे। उसको समझ में नहीं आया कि मैं इतने पैसे का क्या करूँगा और इस पैसे को कहाँ लगाऊं, उसको यही समझ में नहीं आया। और वो धीरे धीरे करके सारे पैसे ख़त्म कर गया और फिर से वो करोड़पति होते हुए भी बहुत गरीब हो चुका है दोस्तों। क्योंकि उसकी एक दिनचर्या बन चुकी थी, रोज़ कमाना रोज़ खाना। दोस्तों, उसके पास पैसे होते थे तो उसको ये समझ में नहीं आता था कि मुझे इस चीज़ को क्या करना है। उस पैसे को वो खर्च करता था, सिर्फ खर्च करता था, पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए वो गरीब हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, नमस्कार, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए मैं अपने इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा। आपके लिए मैं बिजनेस की नई नई जानकारी आप लोगों को देता रहूँगा। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन वाला घंटी ज़रूर दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, मिडिल क्लास आदमी पैसे के वैल्यू को समझ नहीं पा रहा है। वो अगर मान लेता हूँ, देखिए, पैसे 3 तरीके से कमाते हैं लोग। पहला, बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत परिश्रम करके, बहुत कठिनाई से, बहुत मेहनत करके तब जाके पैसे कमाते हैं लोग। पहला कमाई ये हो गया। दूसरा कमाई अपनी शिक्षा से, अपने जो उन्होंने पढ़ाई की है उस हिसाब से वो लोग कमाते हैं दोस्तों। और तीसरा वो लोग कमाते हैं दोस्तों जो नौकरी करते हैं। नौकरी करने वाले, सर्विस करने वाले, वो लोग 3 तरह से कमाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो गरीब होते हैं, मेहनत जो करता है वो कमाता है, लेकिन मेहनत करके बहुत ज़्यादा कमा नहीं सकता दोस्तों। बहुत अधिक पैसे नहीं कमा पाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, बस इतना ही होगा। लेकिन मेहनत करने वाले ज़्यादा कमा नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि मेहनत करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके दिमाग और आपका जो टेक्निकल आपके अंदर हर एक, देखिए दोस्तों, हर एक पुरुष के अंदर एक ऐसी खासियत होती है जो किसी के अंदर नहीं होती है। उस टैलेंट को आप अपने अंदर खोजिए दोस्तों। आपके अंदर वो निकल आएगा, लेकिन आपको समझना होगा कि वो टैलेंट हमारे पास क्या है। जब आप उस टैलेंट को समझ जाएंगे तो उस टैलेंट के हिसाब से आप काम करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप उस काम को नहीं करेंगे, आप एंजॉय करेंगे और पैसे दबा के कमाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरा दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे होकर अच्छे भौकाल लगाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके यहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे आप लोगों ने देखे होंगे दोस्तों। जहाँ पर पढ़ाई होता है वहाँ पर आप लोग देखिए, संस्कृति की बात इतनी बताएंगे दोस्तों। आपको उस संस्कृति से क्या मतलब है, उस इतिहास से क्या मतलब है, जिस इतिहास से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, उस इतिहास से क्या फ़ायदा दोस्तों। आपने देखा होगा, इतिहास के बजाय अगर आपको कमाई के ज़रिए बताए जाएं, उस बिजनेस में शुरू से ही अगर किसी बच्चे को कहीं से भी अगर कमाई के रास्ते बताए जाएं, फाइनेंशियल कोचिंग एक अच्छे से समझाया जाए, तो उस बच्चे के अंदर दोस्तों ऐसे ऐसे कारनामे लिखने के आ जाएंगे कि पूछो मत। दोस्तों, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई को
पढ़ाते तो हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी टॉपिक पर आप समझ लीजिए पैसे की बात नहीं होती है। और दोस्तों जो हमको ज़िंदगी भर जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस जो हम पढ़ाई कर रहे हैं बगैर पैसे के पढ़ाई भी नहीं हो सकती है दोस्तों। कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता है दोस्तों। और उसी चीज़ को हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता है दोस्तों। पैसे कमाने के तरीके नहीं बताए जाते हैं। आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि इतिहास में क्या है, ये क्या है, वो क्या है। दोस्तों अगर हमारा देश पैसे के बारे में पढ़ाने लगा तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा दोस्तों। अब तीसरी बात कर लेते हैं दोस्तों। जो लोग सर्विस वाले हैं, जो नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, मान लेते हैं वो लोग पैसे कमाते हैं दोस्तों, लेकिन अपनी ज़रूरतें सिर्फ पूरा कर सकते हैं वो लोग, अपनी इच्छाएं मार देते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते दोस्तों। ज़रूरत पूरा कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उनकी ऐसी एक बन जाती है हैबिट कि वो लोग जितने पैसे कमाएंगे 1 महीने का पहले से ही उनका एकदम परफेक्ट हो जाता है लिख के कि हम इतने में एडजस्ट कर लेंगे। और दोस्तों उनके पास जैसे ही पैसे आते हैं फटाफट निकलने शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पैसे नहीं बचते दोस्तों। तो दोस्तों वो जो बिज़नेस करते, मान लेता हूँ अगर नौकरी किया, चलो ठीक है कमाई कर लिया कुछ, लेकिन जब रिटायरमेंट की बात आती है उसके बाद वो ऑटोमेटिक गरीब हो जाते हैं दोस्तों। तुरंत के तुरंत गरीब हो जाते हैं। मैंने कितनों को देखा है, जॉब किया, नौकरी किया, और जब रिटायरमेंट हो गए 60 साल 55 साल पे, वो गरीब हो जाते हैं दोस्तों। तुरंत के तुरंत गरीब हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग पैसे को बचाना सीखिए। पैसे को कैसे बचाना है, आपकी कमाई अगर 10 रुपये है तो कोशिश कीजिए 2 रुपये बचा लें, कैसे भी करके दोस्तों। इस तरीके से आप बिजनेस करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि हाँ ये बात सत्य है दोस्तों। जिसके पास पैसे को समझना आ गया वो समझ लीजिए आगे बहुत आगे जाएगा, पक्का जानिए दोस्तों। अपने दिल में, अपने दिमाग में उस जुनून को बरकरार रखिए दोस्तों। आज मान लेता हूँ आपके पास जो, दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि जो पैसे के पीछे भागते हैं पैसा उनसे दूर भाग जाता है, लेकिन दोस्तों जो पैसों के लिए, जो अपने दमखम के लिए भागते हैं, पैसे को आना ही पड़ता है दोस्तों। जो लोग अडिग होते हैं, निश्चित बोलते हैं कि मैं ये करके रहूँगा, उन लोगों के लिए पैसे दौड़ के आएगा, चिपक जाएगा दोस्तों। तो पैसे को समझना सीखे दोस्तों। पैसों के बगैर आप कुछ नहीं हैं। आप समझ लीजिए इन बातों को, पैसे के बगैर कोई नहीं साथ देने वाला दोस्तों। लोग कहते हैं कि खाली, आपने गांव देहात में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि खाली हाथ आया है और खाली ही चला जाएगा। ये सब गलत है दोस्तों। आप अपनी छाप छोड़िए, आप अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ कर जाइए, अपने घर के लिए कुछ कर जाइए दोस्तों, जिससे आप अमर हो जाए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद खाली हाथ जाना। खाली हाथ क्यों जाना, जितने महान महान पुरुष आए और जितने उद्योगपति लोग आए खाली हाथ नहीं गए दोस्तों। उन्होंने ऐसे फ्यूचर छोड़ के गए वो लोग, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए ऐसे ऐसे छोड़ के गए कि मान लीजिए कि वो लोग अमर हैं। अभी दोस्तों जितने करोड़पति लोग हैं जिनके नाम चल रहे हैं, क्या वो मर जाने के बाद उनका नाम नहीं होगा? नाम होगा दोस्तों। नाम के लिए मरिए, और लोग आपके परिवार को, आपके आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि हाँ वो भी कोई आदमी था जिसने ये करके गया, वो करके गया दोस्तों।